नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ पूजा झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रतापगढ़ खाद्य सुरक्षा की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रक्षाबंधन के पर्व पर मिलावटी मिठाई बेचने का ये मामला सामने आया है। जी हां, प्रतापगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मिलावटी मिठाई खाने से आधा दर्जन बच्चे बीमार पड़े हैं। सभी को सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरा बाजार से लाई गई मिठाई खाने से बच्चे बीमार पड़े हैं। वहीं पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों ने चेकिंग के नाम पर खाना पूर्ति की है। जी हां, अधिकारियों पर चेकिंग के नाम पर खाना पूर्ति करने का आरोप लगा है। फतेहपुर के फतनगढ़ थाना के रामपुर बाजार का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रतापगढ़ में मिलावटी मिठाई खाने से डेढ़ दर्जन बच्चे बीमार हुए हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिंह जुड़ चुके हैं। जी सिद्धार्थ, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आपको बता दें, मिलावटी मिठाई खाने से आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। सभी को सीएचसी में भर्ती कराया गया। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर गौरा बाजार में मिठाई ली गई थी, तो पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में ले लिया। कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की पूरी तरीके से लापरवाही है, और जब पहले से अगर चेकिंग अभियान चलाया गया तो इस तरह की घटना ना होती। सिद्धार्थ, त्योहारों से पहले चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग दुकानों पर जाकर जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी सैंपलिंग करते हैं। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था? देखिए, आपको बता दें, कागजों में आप खूब सैंपलिंग कीजिए। प्रतापगढ़ में यही हुआ है। अगर सैंपलिंग हुई होती ढंग से तो क्या ऐसा होता? बड़ा सवाल ये उठता है। खाद्य सुरक्षा विभाग के जो अफसर हैं, इनकी बड़ी लापरवाही है। और कहीं ना कहीं कुछ दिनों पहले, इसके पहले भी घटना घटी थी। इसमें चाउमीन खाने से 70 बच्चे बीमार पड़ गए थे। जी, तो उसके बाद ये होता है कि जो उच्च अधिकारी हैं, जो लगातार ये कहते हैं कि हम सिद्धार्थ, इस पर दुकानदार का क्या कहना है? दुकानदार की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जब तक किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक किसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। जी सिद्धार्थ, इस पर दुकानदार की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या उसको पता था कि मिठाई में कुछ गड़बड़ है? देखिए, आपको बता दें, पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये उठता है, जो कागजों पर जांच किया जाता है, लगातार जो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो लगातार ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो क्या केवल कागजों पर ही जांच होगी? ये बड़ा सवाल उठता है। क्या सिद्धार्थ, जिन बच्चों आम आदमी की जिंदगी का कोई महत्व नहीं है? ये बड़ा सवाल उठता है। तो कहीं ना कहीं देखना ये है कि कोई ठोस कार्रवाई की जाती है, या फिर वही होता है कि जांच की जा रही है, उसके बाद कुछ दिन बाद उसकी जमानत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद लोगों में है, लोगों में गुस्सा भी है प्रतापगढ़ में इसको लेकर, और सख्त कार्रवाई की लोग मांग कर रहे हैं। और सख्त कार्रवाई होगी तभी जाकर कुछ सुधार होगा, वरना त्योहार आएंगे, फिर अगला त्योहार आएगा। और ये कोई नई घटना नहीं है। इसके पहले भी 70 बच्चे बीमार हुए थे, तब प्रशासन ने क्यों सख्त कार्रवाई नहीं की? ये सवाल उठते हैं। और आप केवल कागजों पर खूब चेकिंग करते रहिए, लेकिन ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। सिद्धार्थ, जिन बच्चों की तबीयत खराब हुई है उनकी हालत कैसी है? क्या उनमें कोई सीरियस तो नहीं है? देखिए, आपको बता दें, बच्चों की हालत में धीमे धीमे सुधार हो रहा है। कुछ बच्चों को डायरिया हो गया है, और कुछ बच्चों की हालत जो है वो कहीं ना कहीं नाजुक नहीं, सबकी हालत सामान्य बनी हुई है। लेकिन ये क्या प्रशासन इस चीज की, वो जो उनके परिजन है वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन जानता था कि इस दुकान में इस तरीके से मिलावटी होती है, और हमने कई बार शिकायत भी की थी, लेकिन वही चीजें हुई। कागजों पर खूब जांच होती रही और रिजल्ट सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं आप रक्षाबंधन, इसके बाद फिर आने वाले त्योहार आने वाले हैं, और तो क्या ऐसे ही आप जांच करते रहेंगे? क्यों खाद्य सुरक्षा विभाग जो है वो बाहर नहीं निकलता? क्यों सैंपलिंग नहीं करता? और सैंपलिंग करता भी है तो उसके रिजल्ट आउट नहीं किए जाते। अगर आउट भी किए जाते हैं तो सब कुछ अच्छा बता दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से खाद्य सुरक्षा विभाग की लापरवाही है। जी सिद्धार्थ, यहाँ खाद्य सुरक्षा विभाग की ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। गनीमत है कि जिन बच्चों की तबीयत खराब हुई है उनमें कोई ज्यादा तबीयत उनकी खराब नहीं हुई। तो आगे बढ़ते हैं। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये पूरा मामला थाना चांदपुर के दरबाड़ा इलाके का बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में
बाइक पर सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ठीक है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। तो नितिन, कहां पर यह हादसा हुआ? कहा जा रहा है बाइक सवार 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जहीर अहमद जुड़ चुके हैं। जी जहीर, बिजनौर में ये बड़ा कार हादसा हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दें, बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर कार और बाइक की जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गाड़ी को एक तरफ हटवा करके रोड को सुचारू रूप से चालू करा दिया गया है। जी, तो जिन लोगों की मौत हुई है, क्या उनके परिजनों को सूचना दी गई है? उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए परिवार वालों को सूचना दे दी गई है और परिवार वाले भी अब जो है हॉस्पिटल पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचने वाले हैं जल्दी ही। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी जी जहीर, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं धर्मनगरी काशी में आमिर खान का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिनेमा घरों के बाहर आमिर खान के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग पर्चे बांट रहे हैं, लाउड हेलर पर अनाउंसमेंट कर फिल्म के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। युवा भारती काशी के कार्यकर्ताओं ने आमिर खान का पोस्टर जलाया। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को ना देखने की लोगों से अपील की है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। वाराणसी के आईपी मॉल का ये पूरा मामला है। तो लाल सिंह चड्ढा का विरोध काशी में भी देखने को मिला। युवा भारती काशी के कार्यकर्ता आमिर खान का पोस्टर जलाया और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो फिल्म लाल सिंह चड्ढा को ना देखें, फिल्म का बायकॉट करें। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। तो वाराणसी ही नहीं, देश भर में सोशल मीडिया पर भी फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट हो रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि इस फिल्म को ना देखें। आमिर खान ने जो देश विरोधी बयान दिया था उससे लोगों में नाराजगी है, जिसके चलते इस फिल्म के बहिष्कार की मांग की जा रही है। वहीं फिरोजाबाद के एक थाने में तैनात महिला सिपाही के साथ दरोगा ने छेड़छाड़ की। आरोपी दरोगा एटा जनपद के अलीगंज थाने में तैनात है। आरोपी सिपाही के कमरे पर गया था। पीड़ित महिला सिपाही ने आरोपी दरोगा के खिलाफ रसूलपुर थाने में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला सिपाही का डॉक्टरी परीक्षण भी कराया गया है। बता दें, पीड़ित महिला सिपाही फिरोजाबाद के एक थाने में तैनात है। वो नगर में किराए पर अकेली रहती है। दरोगा इरफान अहमद के खिलाफ पीड़ित महिला सिपाही द्वारा दी गई तहरीर में कहा गया कि वो बुधवार शाम करीब 4:30 बजे कमरे पर अकेली थी। इस दौरान दरोगा इरफान अहमद उसके कमरे पर आए और उसके साथ छेड़छाड़ की। तो फिरोजाबाद में एक दरोगा पर बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। महिला सिपाही ने दरोगा पर उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इस बारे में उसने पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने
पीड़िता की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए आरोपी दरोगा को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। अब जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो फिरोजाबाद से ये पूरा मामला है, जहां फिर से एक बार खाकी को शर्मसार होते हुए देखा गया। दरोगा पर एक महिला सिपाही ने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। वहीं जालौन में अराजक तत्वों की सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। अराजक तत्वों ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ की, मंदिर में स्थापित नंदी की मूर्ति को और शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया। जी हां, जालौन में अराजक तत्वों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। अराजक तत्वों ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ की, मंदिर में स्थापित शिवलिंग और नंदी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया, जिसके बाद ग्रामीणों में काफी रोष दिखाई दिया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाया, हालात को नियंत्रित किया और उसके बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं इस सूचना के बाद मौके पर हिंदू संगठन के लोग भी पहुंचे, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, अराजक तत्वों को गिरफ्तार करने की मांग की, उनके खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही मंदिर में जो मूर्तियां क्षतिग्रस्त की गई हैं, उनकी भी मरम्मत कार्य में जुटी है पुलिस। संभल के अचौंडा कंबो थाना क्षेत्र में थाना अध्यक्ष पुष्कर मेहरा के नेतृत्व में सभी पुलिस कर्मियों ने रक्षाबंधन मनाया। सभी पुलिसकर्मियों ने रक्षाबंधन पर गरीब और असहाय परिवारों के बीच जाकर राखी बंधवाई और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा भी बांटा। तो पुलिसकर्मियों ने आज संभल में रक्षाबंधन मनाया। गरीब और असहाय लोगों के बीच पुलिस ने ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। लोगों को पुलिस ने मिठाई देकर उनके साथ खुशियां बांटी। तो संभल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस ने गरीब और असहाय लोगों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। पुलिस ने गरीब लोगों को राखियां बांधी, उनको मिठाई दी और उनकी सुरक्षा का उनको वचन दिया। वहीं बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी महागठबंधन की सरकार का इम्पैक्ट झारखंड में भी देखने को मिला। कांग्रेस ने यह दावा किया कि आने वाले समय में उनके दल के साथ आएंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि यह नई शुरुआत है। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्य में खरीद फरोख्त की बात पूरी तरह साफ दिखाई देती है। तो बिहार महागठबंधन की सरकार का इम्पैक्ट झारखंड में भी देखने को मिला। कांग्रेस का दावा है कि हमारे दल से भी ये लोग जुड़ेंगे। ये आज से नहीं, काफ़ी समय से हो रहा है। जब से हमारे यहाँ हमारी सरकार बनी है तब से ये प्रयास चल रहा है। आप मीडिया के बंधुगण भी जानते ही हैं, बार बार ऐसा प्रयास किया गया था लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे किसी न किसी वजह से। कुछ समय पहले भी गिरफ्तारी हुई थी इसी खरीद फरोख्त को लेकर, और इस बार तो कई लोग बिल्कुल सामने आ गए हैं, सारी बातें सामने आ गई हैं, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। और हाल में ही महाराष्ट्र में जो घटना हुई और इसके पहले भी कई ऐसे राज्यों में जहाँ पर भाजपा का शासन नहीं है, वहाँ इस तरह। मैं नीतीश कुमार जी को इस अवसर पर बधाई देता हूं। उन्होंने एक सराहनीय कदम। वहीं भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के अवसर पर सिद्धार्थनगर जिला कारागार पर भारी भीड़ रही। हाथों में राखी और मिठाई का डिब्बा लिए बहनें जेल के बाहर अपने भाई का घंटों तक इंतजार करती रही। जेल के अंदर जाने की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद बहनों ने जेल परिसर में जाकर अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। इस बीच सरकार के निर्देश पर जिला कारागार में काफी अच्छे इंतजाम किए गए थे। जेल परिसर में एक जगह निर्धारित कर राखी बांधने के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिससे बहनों में भी संतुष्टि दिखाई दी। जिला कारागार में आज ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों को इस दौरान राखी बांधी। जिला कारागार में जो इंतजाम किए गए थे त्योहार को लेकर, उससे कैदी भी खुश दिखाई दिए।
तो सिद्धार्थनगर जिला कारागार में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार और भी खबरें हैं, तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन जहरीली शराब से मौतों की जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में शराब बनाना, बेचना, रखना, पीना और पिलाना सब गैर कानूनी है। फिर भी जहरीली शराब पीकर मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामला छपरा जिले के मढ़ौरा का है, जहां जहरीली शराब से 4 और लोगों की मौत हो गई। वहीं गड़खा में 1 की मौत हो चुकी है। बता दें, पिछले दिनों भी जहरीली शराब का मामला सामने आया था, जिसमें करीब 13 लोगों की मौत हो गई थी। तो बिहार में जहरीली शराब का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। शराब का कहर जारी है। जहरीली शराब पीने से अब 5 लोगों की मौत सामने आई है। ये मामला और भी बढ़ सकता है। देवरिया जिला जेल रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। रक्षाबंधन को लेकर जेल प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे। वहीं अपराध की सजा काट रहे भाइयों की कलाई पर बहनों ने रक्षाबंधन सूत्र बांधा तो सभी की आंखें भर आई। बहनों ने इस मौके पर अपने भाई की रिहाई की दुआ मांगी। वहीं जेल की सलाखों के पीछे से भाइयों ने अपनी बहन के सुखी जीवन की कामना की, उनको आशीर्वाद दिया। तो देवरिया जेल में बंद कैदियों ने रक्षाबंधन मनाया। बहनों ने इस दौरान अपने भाइयों को राखी बांधी। वहीं जेल प्रशासन ने इस त्योहार को लेकर जेल परिसर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए थे, जिससे कैदियों के चेहरे पर भी मुस्कान देखने को मिली। तो देवरिया जेल की ये तस्वीरें हैं। आज रक्षाबंधन की तौर पर अब तक 264 महिलाएं और 77 बच्चे और 18 पुरुष, अर्थात 359 लोगों ने अब तक मुलाकात कर लिया है। शेष मुलाकात जारी है। क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, इसलिए हम चरण वाइज जो है जल्दी मुलाकात तरीके से सुचारू रूप से करवा रहे हैं। वहीं सासाराम में रक्षाबंधन के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सासाराम के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है कि यात्रा मां तारा चंडी धाम तक जाएगी। इस शोभा यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु, समाज सेवी लोग शामिल हुए। बरेली में दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारी गई। घर में घुसकर दबंगों ने युवक को गोली मारी है। पुरानी रंजिश का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं सूचना के बाद मौके पर एसएसपी और आला अधिकारी पहुंचे। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के अनुपम नगर में का ये पूरा मामला है, जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो बरेली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़े घर में घुसकर दबंगों ने एक युवक को गोली मारी। पुरानी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं सूचना के बाद मौके पर एसएसपी और आला अधिकारी पहुंचे। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के अनुपम नगर का ये पूरा मामला है, जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो देखा आपने बरेली में किस तरह दबंगों के हौसले बुलंद है। दबंगों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर एक युवक को गोली मार दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी सभी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।